हाँ बच्चों, तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर देखा था, तो लास्ट लेक्चर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। आज जो है हम आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई बेसिकली किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कोई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली करने के लिए जो है हमको कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि मान लीजिए हमको ए मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है। ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैट्रिक्स है तो उसका कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा ही। तो मान लीजिए अगर ए कोई मैट्रिक्स लिखी है, उसका ऑर्डर लिखा है 2 क्रॉस 3, तो जो बी मैट्रिक्स है यानी जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो उसका मतलब है कि जो चीज़ यहाँ लिखी है, कि मतलब ये क्या चीज़ लिखी है, तो रो और कॉलम लिखे होते हैं, आगे वाला रो होता है, बाद वाला कॉलम होता है। तो इसका जो कॉलम यानी पहली मैट्रिक्स जो है उसका कॉलम और दूसरी जो मैट्रिक्स है यानी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी रो अगर सेम है, ठीक है, मान लीजिए 3 क्रॉस 2 लिखा है, ठीक। तो यानी जिस मैट्रिक्स से को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जिससे कर रहे हैं यानी बी से कर रहे हैं, ए को बी से कर रहे हैं, तो ए का कॉलम और बी की रो अगर ये इक्वल है, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ 3 है, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तभी जो है ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। सपोज़ करिए कि अगर यहाँ 3 की जगह कुछ और होता, सपोज़ करिए कि ए 2 क्रॉस 3 है और बी जो है वो 2 क्रॉस 2 होता, तो ये कभी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब जब तक ये और ये चीज़ सेम नहीं होगी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट होगा। और अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टेंट मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका नाम हमने मान लो ए बी है, तो जो ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो चीज़ इसकी रो और इसका कॉलम और इसकी रो, इसको ढक दो, उसके बाद जो बचा, क्या बचा है, 2 बचा और ये 2 बचा, यानी इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 2, ठीक। एक चीज़ और, जनरली जो होता है कभी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें यानी ए बी, ठीक है, ये बी ए के बराबर नहीं होता। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए को हम बी से मल्टीप्लाई करें फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो जनरली जो ये नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। जनरली का मतलब ये हो गया कि 90% तो ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये इक्वल आ जाता है, तो उसी जगह ये इक्वल आएगा। ए बी और बी ए ये तभी इक्वल आएगा जब इनका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बराबर हो, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी अगर आ गया तो इसका मतलब है कि बी को भी हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आइडेंटिटी आएगा, और उसी कंडीशन में ये केवल बराबर होंगे, इसके अलावा ये कभी बराबर नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं कि थोड़ा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये लिखा है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, ये लिखा है 1 -2, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3। दूसरी मैट्रिक्स हमने यहाँ लिख लिया बी, ये क्या लिखी हुई है, ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3 और ये 2 3 1। अब इसका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, मतलब हमको ए बी निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या लिखा है। तो इसका ऑर्डर क्या लिखा है, 2 क्रॉस 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस, मतलब 2 रो हैं और कॉलम 3 हैं, यानी 2 क्रॉस 3। अब हम देखेंगे इसका जो कॉलम और इसकी रो बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी ए बी एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करने के बाद जो ए बी का ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, इन दो को बीच वाले को हटा दो, क्या आएगा 2 क्रॉस 3, यानी ऑर्डर उसका क्या आना चाहिए, 2 क्रॉस 3 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ए बी लिखेंगे, ए पहले लिखा है जिसका मतलब है पहले ए मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 -2 2 3, फिर यहाँ बी मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 2 3 2 3 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ये तीर लगाते हैं। तीर लगाने का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एलिमेंट लेंगे इस वाले का और इनको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस तरीके से, यानी हॉरिजॉन्टल लेना है और वर्टिकल मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो करते क्या है, सबसे पहले इस वाली रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे। मतलब पहले दोनों रो, जितनी भी रो दी हुई हैं उनका पहले कॉलम से कर लेंगे। जब पहले कॉलम से हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, फिर ये -2 का 2 से करेंगे तो माइनस का 4, इसका काम हो गया। अब इससे करेंगे 2 1 ज़ा 2, फिर 3 2 ज़ा 6, यानी इन दोनों रो का हमने इससे कर लिया, अब इसका काम ख़त्म। फिर आगे आ जाइए, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। फिर आगे -2 को इससे करेंगे तो 1 2 ज़ा, कहाँ गया, हाँ इससे कर रहे थे ना, इधर हो गया, 1 2 ज़ा 2, फिर करेंगे -2 3 ज़ा -6, फिर 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, इसका भी हो गया, ठीक है। अब इस वाले का रो का इससे करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये मल्टीप्लाई हो गया। क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 3 8 -4 13 और यहाँ 1 और यहाँ 9, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए लिखी है एक मैट्रिक्स, वन टू थ्री ए है, दूसरी बी, ये लिखिए 2 3 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करना। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना लिखा है, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा है, इसमें कितनी रो हैं, 3, कॉलम कितने हैं, केवल एक ही है, तो 3 क्रॉस 1। यहाँ जो लिखा है इसका क्या है, इसमें कितने कॉलम है, केवल एक, रो कितनी है, रो कितनी है, एक, और कॉलम कितने हैं, 3। यानी अब मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये सेम है। रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी 1 2 3 2 3 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 2 ज़ा 2 हो गया, फिर 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ये पहला कॉलम ख़त्म। फिर अगला 1 3 ज़ा 3, फिर 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 2, ये आ गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं, ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक और देख लीजिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखी है इस तरीके से, ए, ये लिखी 2 3 4, ये लिखा है 3 4 5, ये लिखा है 4 5 6। दूसरी मैट्रिक्स लिखी है बी, ये लिखी है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक। अब यहाँ क्या करना है हमको, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, इसका कितना है 3 क्रॉस 3, ये दोनों चीज़ें सेम है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 होगा। कैसे करेंगे, ए बी, इसको ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, हम डायरेक्ट कर ही दे रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले तरीका क्या है, इन तीनों रो का पहले कॉलम से, फिर इन तीनों रो का दूसरे कॉलम से, फिर इन तीनों रो का तीसरे कॉलम से। तो कैसे करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 3 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12। अब अगली रो को ले चलो, 3 1 ज़ा 3, 4 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 5 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, ये हो गया। इधर आ जाओ, 2 3 ज़ा 6,
3 2 ज़ा 6, 4 0 ज़ा 0, फिर 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 5 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 6 0 ज़ा 0। इससे भी हो गया, मतलब इन तीनों का उससे भी हो गया सेकंड कॉलम से। अब इन तीनों का थर्ड कॉलम से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 14, ये हो गया 0, ये हो गया 42, इधर 18, इधर -1, इधर 56, यहाँ 22 माइनस का 2, यहाँ 70। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है इसी, ये हम बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 में आपको मिलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना। बाकी बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन हमने नहीं बताए, वो हमने लास्ट लेक्चर में वगैरह में आपको समझा दिया था। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है और कैसे लगाया जाएगा वो। तो वो है क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कैसे लगाते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है A इक्वल टू 1 0 2 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2I इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ज़ीरो का मतलब होता है यहाँ पे, ज़ीरो मतलब है ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसा करना है कि सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आए उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या निकालने हैं। हमारे पास केवल हमको A पता है, A की वैल्यू पता है, बाकी ना हमको A क्यूब पता है ना A स्क्वायर पता है। I तो जानते हैं कि I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स A लिखी है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये A क्यूब और A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो A क्यूब निकालने के लिए पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो A स्क्वायर निकालते हैं। तो A स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, A इंटू A। A इंटू A का मतलब है A मैट्रिक्स को दो बार लिख दो, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। दोबारा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो वही 1 1 ज़ा 1, फिर 0, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 0, फिर 0, फिर 2 2 1 ज़ा 2, फिर 0 3 2 ज़ा 6। इसका हो गया काम। इधर करिए, 1 0 ज़ा 0, फिर 0 2 0 ज़ा 0, 0 2 2 ज़ा 4, फिर 0 2 0 ज़ा 0 0, फिर 0। ठीक है बेटा, इसके बाद इधर आ जाइए, 1 2 ज़ा 2, फिर 0, फिर 6, फिर 0 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर इक्वल टू 4 1 5, ये हो गया 2 6 2 8, ये हो गया 0,
इसके बाद 4, ये 0, 6 2 8, 3 2 5, 9 4 13, ये आ गया a²। अब हमको क्या निकालना है, a³ में निकालना है। तो a³ निकालने के लिए क्या करेंगे, a² इंटू a² रख दीजिए। ये हो गया 5 0 8 2 4 5 8 0 13। a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a क्या था, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। कर दो, 5 1 ज़ा 5, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 4 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 8 1 ज़ा 8, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 13 2 ज़ा 26। फिर इधर आ जाओ, 5 को 0 से करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे 0, 8 को 0 से करेंगे 0, 2 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 0, 8 को 0 से करेंगे 0, फिर 0 फिर 0, फिर 5 से करेंगे 5 2 ज़ा 10, फिर 0, फिर 8 3 ज़ा 24, फिर 2 से करोगे 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16, फिर 0 और फिर 13 3 ज़ा 13। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, a² निकाल लिया और a³ निकाल लिया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ लिखिए LHS। LHS मतलब ये जितना लिखा है। तो सबसे पहले a³ की वैल्यू रख देंगे। तो क्या है a³, 16 और 5 21, फिर 12, फिर 34, 0 8 0, फिर 34, और ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 15 4 19 4 23, 23, लास्ट 39 और 16 55, फिर है -6a²। 6a² की वैल्यू रख दीजिए। ये 5 0 है, 8 2 4 5 8 0 13। कैलकुलेशन बेटा इस क्वेश्चन की बड़ी लेंदी है, और अगर ध्यान से नहीं रखा जाए तो इसका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से लेके चलना है हम लोगों को, क्योंकि अगर ये एक बार गलत हो गया तो इसको दोबारा लगा पाना जो है इजी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत है इसमें। तो आगे है 7a। 7a की वैल्यू है भाई 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर है +2i। तो 2i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0। सॉल्व करिए। 21 0 34 12 8 20 23 34 0 55 माइनस 6 5 ज़ा 30 6 0 ज़ा 0 6 8 ज़ा 48 12 24 30 48 0 78। मैट्रिक्स की खासियत होती है जब उसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी स्केलर से किसी नंबर से, तो वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम इधर 7 0 14 0 14 7 14 0 21 21। ठीक है, बाकी इधर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व कैसे करेंगे? जो ऐड करने वाला है वो पहले ऐड कर दीजिए। तो ये 21 और ये प्लस का 7, 28 और 2 30 और ये माइनस का 30 कितना आ जाएगा? 0। ये 0 ये 0 ये 0 सब जगह 0 है तो यहाँ 0 ही रहेगा। प्लस का 34 प्लस का 14, ठीक है। 34 और 14 48 और ये माइनस का 48 0। प्लस का 12 सारे आगे 0 हैं, माइनस का 12 0। प्लस का 8 और 14 22 और 2 24 माइनस 24 0। 23 और 7 30 ये माइनस का 30 0। 34 और 4 48 और ये माइनस का 48 0। यहाँ 0 सब जगह 0 है तो ये भी 0। प्लस का 55 और 21 ये आप क्या हो गया? 76 और 2 78 माइनस 78 0। ये हो गया 0। यही प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हमने इतना बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई क्वेरी होगी तो नीचे आप कमेंट्स कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। टोटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ठीक है। और उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कल भी आपको लेक्चर जो है मिलेगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। वैसे कल संडे है, देखते हैं, लेकिन क्लासेस आपकी इसी तरह रेगुलर चलती रहेंगी। रेगुलर आप लोग बेस पे पढ़ते रहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, ये मान के चलिए कि केवल 2 से 3 महीने के अंदर जो है हम आपका ये पूरा इंटर का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। 3 महीने के अंदर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए कहीं कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते रहिए और जो है क्वेश्चन अपने पुटअप करते रहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाय, टेक केयर बच्चों।